नमस्कार। तो छात्रों, पुनः एक बार फिर आप सभी लोगों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करते हुए मैं डॉक्टर सूरज लोकापुर, प्रवक्ता हिंदी विभाग, गोगटे वाणिज्य पदवी पूर्व महाविद्यालय बेलगावी की ओर से आज की कक्षा में हम लोग, जैसे कि पिछली कक्षा में हमने विचार किया था इस बात पर कि टिप्पणियाँ या शॉर्ट नोट्स कैसे लिखे जाएं, तो उसी सिलसिले में आज हम 5 अंक के लिए पूछे जाने वाले दीर्घोत्तरी प्रश्न संख्या के अंतर्गत टिप्पणियाँ अगर पूछी जाती हैं या चरित्र चित्रण पर अगर कोई विचार पूछा जाता है तो उसे कैसे लिखा जाए, इस पर हम आज विचार करेंगे। तो कुल मिलाकर प्रतिशोध एकांकी से 4 चरित्र चित्रण या टिप्पणियाँ मुख्य मानी जाती हैं, जो है पहला महापंडित श्रीधर, दूसरा है सुशीला, श्रीधर की पत्नी और भारवी की माँ, और तीसरा है महाकवि भारवी, और चौथा है आभा। तो एक एक करके इनका विवरण या उत्तर रूप में चरित्र चित्रण को कैसे लिखा जाता है, इस पर आज की कक्षा में विचार करते हैं। तो पहला है महापंडित श्रीधर। श्रीधर संस्कृत भाषा के महापंडित हैं। उनका पुत्र भारवी संस्कृत का महाकवि है और शास्त्रार्थ में अनेकों पंडितों को पराजित कर चुका है। महापंडित श्रीधर की पत्नी का नाम सुशीला है। श्रीधर अपने परिवार से प्रेम करते हैं। श्रीधर अपने पुत्र भारवी से भी बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन पंडितों से शास्त्रार्थ करते करते भारवी अहंकारी बन रहा है, यह श्रीधर से असहनीय होता है। पिता श्रीधर भारवी को भरी सभा में प्रताड़ित करते हैं ताकि वह सुमार्ग पर चल सके और उससे कहते हैं कि वह महामूर्ख है और अज्ञानी है। वास्तव में श्रीधर यह नहीं चाहते कि भारवी अहंकारी और दंभी बन जाए। श्रीधर चाहते हैं कि भारवी अहम को त्याग दे, क्योंकि अहंकार उन्नति में बाधक होता है। श्रीधर ऊपरी तौर पर अपने पुत्र को डांटते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर से वह उसके लिए मंगल कामनाएं करते रहते हैं। श्रीधर अपने पुत्र भारवी को जीने की सही राह दिखाते हैं। श्रीधर अनुशासन मर्यादा के पक्के हैं और इसके लिए वह बड़े से बड़ा बलिदान भी कर सकते हैं। अनुशासन की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने सभा से जाते हुए अपने पुत्र को नहीं रोका था। श्रीधर चरित्रवान और सच्चे विद्वान हैं। तो छात्रों, इस प्रकार कुल मिला के श्रीधर किस प्रकार के चरित्र का निरूपण कर रहे हैं एकांकी में, उसको ध्यान में रखते हुए ये टिप्पणी आपको लिखनी होगी। यहाँ पे चाहिए तो आप उन चीज़ों को भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि श्रीधर अपने पुत्र से इतना प्रेम करते हैं कि सुशीला के आग्रह पर रात के समय ही वो पुत्र को ढूंढने के लिए, जो कि घर नहीं आया हुआ है, उसे ढूंढने के लिए जाने को तत्पर हैं। लेकिन तभी पत्नी सुशीला के कहने के बाद वो राजकीय सहायता लेकर प्रातः काल जाकर ढूंढने की भी बात करते हैं। तो अगर उत्तर को बढ़ाना है तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों को भी वहाँ पर जोड़ सकते हैं। अब हम अगले चरित्र चित्रण पर चलते हैं, जो है सुशीला। सुशीला पात्र महापंडित श्रीधर की पत्नी तथा भारवी की माँ के रूप में इस एकांकी में प्रस्तुत है।
वह अपने परिवार से प्रेम करती है। जब उसका पुत्र 2 दिन तक लौटकर घर नहीं आता तो वह व्याकुल हो उठती है और अपने पति को उसे ढूंढ लाने के लिए बोलती है। श्रीधर उसे शास्त्र सुनाते हैं, लेकिन उसका मन पुत्र मोह में लगा हुआ है। वह ममतामयी है और व्याकुल है। शास्त्रार्थ के नियमों में माँ का हृदय नहीं बांधा जा सकता, यह सुशीला की तीव्र इच्छा एवं विचारधारा है। जब उसे पता चलता है कि श्रीधर द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर ही उसका पुत्र घर नहीं आ रहा है, तो वह श्रीधर से कहती है कि उसे भारवी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। तब श्रीधर के कहने पर कि वास्तव में वह चाहते हैं कि भारवी अहम को त्याग दे, क्योंकि अहंकार उन्नति में बाधक है, यह जानकर सुशीला के मन में श्रीधर के प्रति और अधिक आदर और प्रेम बढ़ जाता है। वह अपने पुत्र से मिलने को व्याकुल है, लेकिन उसे श्रीधर की अनुशासन की मर्यादा का भी पालन करना पड़ता है। वह पुत्र और पिता को मिलाना चाहती है। उसकी इच्छा है कि उसका परिवार प्रेम से मिलजुल कर रहे। ये संक्षिप्त रूप में सुशीला का चरित्र इस प्रकार एकांकी में उभर कर आता है। अब तीसरा है महाकवि भारवी, जो एकांकी का महत्वपूर्ण पात्र है। महाकवि भारवी संस्कृत के विद्वान हैं, संस्कृत के कवि हैं। वह शास्त्रार्थ में अनेकों पंडितों को पराजित कर देता है। वह आज्ञाकारी पुत्र है और अपनी माँ और पिता की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करता। लेकिन भारवी शास्त्रार्थ करते करते अहंकारी बनता जाता है। जब उसके पिता उसको प्रताड़ित करते हैं तो वह क्रोध और ग्लानि से भरकर सभा से उठकर चला जाता है। वह क्रोध में अपने पिता की हत्या करके प्रतिशोध लेने की सोचता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके पिता उसके लिए मंगल कामनाएं ही कर रहे हैं और उसे सिर्फ इसलिए डांटते हैं जिससे कि वह अहंकारी न बन जाए, यह जानकर भारवी अपने पिता से अपने उन बुरे विचारों के प्रति दंड मांगता है, प्रायश्चित करना चाहता है। तो पिता तब उसे दंड देने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ जाता है और प्रायश्चित करना चाहता है। वह अपनी माँ और पिता से क्षमा मांगता है और अपने किए पर पछतावा भी रखता है। अंततः जब उसके पिता उसे दंड दे ही देते हैं तभी उसे संतोष होता है। अब वह इस बात को समझ जाता है कि अहम या अहंकार उन्नति को रोकता है और वह आगे चलकर किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य की रचना कर महाकवि बन जाता है। तो अंतिम चरित्र चित्रण या टिप्पणी है आभा। आभा श्रीधर एवं सुशीला के घर की सेविका है। आभा तन मन से श्रीधर के परिवार की सेवा करती है। सुशीला उसे बताती है कि उस पर बहुत भरोसा रखती है, और जब महाकवि भारवी घर नहीं आता तब भारवी को ढूंढ कर लाने के लिए कहती है। आभा तुरंत भारवी को ढूंढने के लिए तत्पर होती है, लेकिन वह देखती है कि सुशीला ने पुत्र मोह में या पुत्र के बिछड़ने पर अभी तक खाना तक नहीं खाया। वह सुशीला से आग्रह करती है कि वह भोजन कर ले, लेकिन सुशीला खाने के लिए मना कर देती है और उसे जाने को कहती है। आभा सुशीला को किसी युवती के आने का संदेश देती है और चली जाती है। वह एक सच्ची सेविका की भूमिका में इस एकांकी में प्रस्तुत है। तो छात्रों, इस प्रकार एकांकी भाग के प्रतिशोध एकांकी से संबद्ध सभी एक अंकीय लघुत्तरी प्रश्न तथा
5 अंकों के लिए पूछे जाने वाले दीर्घोत्तरी प्रश्नों में जो पुनरावर्तित हैं परीक्षा की दृष्टि से वे, और चरित्र चित्रण या टिप्पणी संदर्भ में 4 महत्वपूर्ण पात्रों के चरित्रों के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। इसी के साथ एकांकी भाग संपन्न किया जाता है। आशा है कि आप लोगों ने प्रत्येक कक्षा को ध्यान से सुना है और अपने अपने कॉपियों में प्रश्नोत्तरों को, टिप्पणियों को लिख कर रखा है। अगर नहीं लिखा अभी तक तो आप पिछले कक्षाओं को भी पुनरावर्तित करके एक तरफ लिख लीजिए ताकि परीक्षा के संदर्भ में पढ़ने में आसानी हो। धन्यवाद।